जब हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी देखी थी तो उसमें क्या था कि उसकी दोनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होता है। और वो हमने प्रूव भी करा था कि हाँ भाई ऐसा ही होता है। अब अगर हमारा ट्रायंगल क्या है, अनइक्वल है, तो क्या उसकी साइड इक्वल होंगी, सॉरी साइड्स जो हैं वो अनइक्वल हैं, तो क्या उसके एंगल इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे? अगर अनइक्वल है तो क्या बड़ा होगा एक, छोटा होगा एक, तो कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा? तो चलो आज हम इसी टॉपिक को समझते हैं। तो जो हमारी थ्योरम है वो बोलती है कि अगर दो साइड्स हैं ट्राइंगल के जो कि क्या है, अनइक्वल है, तो जो लॉन्गर साइड होगी उसके अपोजिट वाला ट्राइंगल क्या होगा, उससे सॉरी एंगल क्या होगा, उससे बड़ा होगा। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक, वो कह रहा है कि एसी हमें दे रखा है कि एसी बड़ा है हमारा एबी से, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल बी जो है वो बड़ा है एंगल सी से। तो इसके लिए हम ना एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं पहले। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी कि हम एक पॉइंट लेंगे ए बी पे, सॉरी ए सी पे, सच दैट जो ए बी है, मान लो उस पॉइंट को हमने लिया है डी, तो ए बी और ए डी क्या हो गए, उससे बराबर हो गए। ये आपका पॉइंट है डी, इसको ज्वाइन कर दिया, तो अब ए बी और ए डी बराबर है। अब अगर हम देखें ए बी डी वाले ट्राइंगल में, तो एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल डी के। क्यों होगा बराबर, क्योंकि भाई वो दोनों क्या है, साइड्स आपस में इक्वल है ना। तो एंगल, अगर इसको पूरा पूरा लिखना है तो एंगल ए बी डी और एंगल बी डी ए, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि साइड बराबर है तो वो एंगल्स भी बराबर होंगे। अब ये छोटू वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल है ये इस ट्राइंगल का क्या बन गया, एक्सटीरियर एंगल बन गया। और अगर वो एक्सटीरियर एंगल है तो वो क्या होगा, इससे बड़ा होगा। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो मतलब अगर इन दोनों का सम के बराबर ये है तो इन दोनों से तो ये बड़ा ही होगा। तो एंगल बी डी ए किससे बड़ा है, एंगल बी सी डी से। ऐसे ही एंगल ए बी डी, ये 1 ये 2, तो एंगल ए बी डी भी किससे बड़ा होगा, एंगल बी सी डी से, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। फिर एंगल ए बी सी, ये पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल है ये किससे बड़ा होगा, अपने पार्ट से बड़ा ही होगा। तो एंगल ए बी सी किससे बड़ा है, एंगल ए बी डी से। अब अगर एंगल ए बी सी एंगल ए बी डी से बड़ा है और ए बी डी बी सी डी से बड़ा है, तो मतलब ए बी सी किससे बड़ा होगा, बी सी डी से बड़ा होगा। तो एंगल ए बी सी भी क्या है, बड़ा है किससे, एंगल बी सी डी से। अब ये जो बी सी डी एंगल है यही सेम एंगल भी किसका है, बी सी ए का। तो एंगल ए बी सी बड़ा है किससे, एंगल बी सी ए से। हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूफ कर दिया कि क्या है, जो लॉन्गर साइड है उसका अपोजिट एंगल क्या है, उससे बड़ा है। अच्छा, अगर हम इसको याद ना कर पाए तो इसको याद करने को हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो बड़ी साइड थी, ठीक है। मान लो वो बड़ा भाई है या बड़ी बहन है, जो भी है, अब वो बड़ा है तो उसने देखा अरे यार ये मुझसे छोटा है, चल इसको एंगल बड़ा दे देता हूँ, क्यों रो रहा है इतना, इसको हम क्या कर देते हैं, बड़ा एंगल दे देते हैं, क्योंकि अब वो साइड तो बड़ी है नहीं, तो उसने उसको एंगल बड़ा दे दिया। तो जो भी शॉर्टर साइड होती है उसका एंगल क्या होता है, बड़ा होता है लॉन्गर साइड से। ये बस याद रखने के लिए, ठीक है। तो ये थी हमारी थ्योरम। इसका कन्वर्स भी देख लेते हैं, इसका कन्वर्स छोटा सा ही है। अब जो इस थ्योरम का कन्वर्स है ना, उसमें ऐसा कोई हमें प्रूफ नहीं करना, मतलब बस लॉजिकली समझेंगे, स्टेटमेंट है, एक दो चीजें देखेंगे, केस देखेंगे और हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो कन्वर्स क्या कह रही है कि अगर एंगल बड़ा है, ठीक है, एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, तो उसकी अपोजिट साइड क्या होगी, उससे
बड़ी होगी। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि एंगल बी जो है वो एंगल सी से बड़ा है, तो एंगल बी के अपोजिट साइड क्या है, AC, तो AC बड़ी होगी AB से, है ना। अब हम यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी लेके देखते हैं कि अगर, ठीक है, अगर AC बड़ा नहीं है AB से तो क्या होगा। अगर वो बड़ा नहीं है तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो क्या है AC बराबर है AB के, एक ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है कि AC छोटा है AB से, है ना। तो अगर हम पहला केस लें जिसमें क्या है AC बराबर है AB के, अगर AC और AB आपस में बराबर हैं तब तो भाई हमारा एंगल B और एंगल C के होने चाहिए आपस में इक्वल होने चाहिए। एंगल B बराबर है एंगल C के, हमने तो थ्योरम देखी है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। पर हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, वो तो कह रहा है कि एंगल B बड़ा है, तो मतलब ये तो हमारा गलत हो गया कि AC बराबर नहीं है। दूसरा हम लेके देखते हैं कि अगर AC क्या है, छोटा है AB से, अगर AC छोटा है, छोटा भाई है, तो उसका एंगल क्या होगा, बड़ा होगा, तो मतलब एंगल C बड़ा होना चाहिए एंगल B से। तुम बोलोगे कैसे, अभी तो पढ़ा हमने, अभी इससे पिछली वाली थ्योरम में यही तो पढ़ा था कि जो साइड बड़ी होती है उसका एंगल छोटा होता है। तो पर अगर AC छोटी है तो उसका एंगल क्या होना चाहिए, बड़ा। पर हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नहीं एंगल B बड़ा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब अगर ये दोनों ही चीजें गलत है, ना वो बराबर है ना वो छोटा है, तो हम पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, वो क्या है, इसका मतलब जो AC है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, AB से, हेंस प्रूव। यही बताना था ना हमें कि AC क्या है, बड़ा है, तो हमने उससे बाकी की दो पॉसिबिलिटी लेके देख ली कि छोटा है या बराबर है तो क्या होता है। तो जब वो दोनों मैच नहीं हो रहे तो एक ही बचा कि वो क्या है, बड़ा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।